इजराइल और हमास के बीच से शुरू हुई जंग अब बढ़ती जा रही है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास की तरफ से हुए हमले के बाद से इजराइल ने हमले शुरू किए और अभी तक ये हमले जारी हैं। लेकिन इजराइल की तरफ से हमले का दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। इजराइल के सीमा से लगे हुए कई देश इन हमलों की गिरफ्त में हैं। ईरान इजराइल को कई बार चेतावनी देता रहा था, लेकिन ईरान ने इजराइल के ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिसाइलों को दागा। ईरान की IRGC की तरफ से कहा गया कि उसने 90% टारगेट्स को हिट किया है, लेकिन इजरायली सेना का कहना था कि उसने इन सभी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया है। अब सच्चाई क्या है, इसका जो सही जवाब है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। ऐसे में दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इजराइल को अमेरिका का लेकिन यहाँ पर पूरा समर्थन मिला हुआ है। अब ईरान की बात करें तो ईरान उतना मजबूत है कि नहीं है, दुनिया पर वो राज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने साफ ये बताया था कि इजराइल पर अटैक इसलिए किया गया था क्योंकि गाजा और लेबनान में जो सिविलियंस रहते हैं, जो आम जनता है, उनको इजराइल की तरफ से इजराइल आर्मी ने मारा है। इसके अलावा IRGC, हमास और हिजबुल्लाह के लीडर्स को भी इजरायली सेना ने मारा है और IRGC का ये कहना है कि उसने इजराइल के तेल अवीव शहर में 3 इजरायली आर्मी बेस को निशाना बनाया था। इसमें पहली बार फतेह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। ये ईरान की तरफ से कहा गया है, यानी कि IRGC की तरफ से कहा गया है। अब मुद्दा यह है कि अभी तक प्रॉक्सी वॉर में ईरान और इजराइल शामिल रहे हैं। प्रॉक्सी वॉर का मतलब किसी तीसरे का इस्तेमाल करते हुए 2 देश जब लड़ते हैं उसको ही प्रॉक्सी वॉर कहा जाता है। जैसे इजराइल हमास, हिजबुल्लाह और हुती से लड़ रहा था, इन सभी ग्रुप्स को ईरान बैक करता था। ऐसे में अब ईरान और इजराइल आमने सामने हैं। इजराइल की सेना के बारे में तो हमने खूब सुना हुआ है कि बड़ी ही ताकतवर सेना है, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं इनके पास, मिसाइल्स हैं, लेकिन ईरान के पास ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है और ईरान अपने आर्मी पर कितना खर्चा करता है, इसको भी यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो जो डेटा हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं वो एक UK बेस्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की द मिलिट्री बैलेंस 2023 की एक रिपोर्ट है, उसमें दिया गया है। उसके हिसाब से बता रहे हैं तो ईरान के पास सेना में लगभग 6,10,000 एक्टिव पर्सनल हैं, जिसमें कि 3,50,000 आर्मी में, 1,90,000 IRGC में, 18,000 नेवी में, 37,000 एयरफोर्स में और 15,000 एयर डिफेंस में मौजूद हैं। इसके अलावा ईरान के पास 3,50,000 की रिजर्व आर्मी भी मौजूद है। अब ये भी जानकर आप हैरान होंगे कि ईरान में 18 साल से ऊपर के जो मेल्स होते हैं उनको कुछ साल के लिए आर्मी में मैंडेटरी रहना पड़ता है। इसमें कुछ एग्जेम्पशन ज़रूर शामिल होते हैं, लेकिन मैंडेटरी है कि 18 साल के हुए तो आपको ईरान की आर्मी में सर्व करना होगा। अब ईरान आर्मी पर कितना खर्चा करता है इसको भी समझते हैं। तो अप्रैल 2024 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक फैक्ट शीट पब्लिश की थी और इसके हिसाब से 2023 में ईरान ने अपनी आर्मी पर $10.3 बिलियन यानी कि लगभग 86,000 करोड़ का खर्चा किया था, जो कि 2022 के बजट से उनके 0.6% बढ़ाया गया था। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इजराइल ने 2023 में $27.5 बिलियन यानी कि लगभग 2,29,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया था। अब आप तुलना करेंगे तो ईरान से ये बहुत ज़्यादा है। इजराइल की बात करें तो 2022 के बजट से अगर देखेंगे तो 24% का इजाफा किया था यहाँ पर अपने बजट में, आर्मी के बजट में, क्योंकि हमास की जंग 2023 में शुरू हो गई थी। अब ईरान की ग्राउंड फोर्स की बात करें तो मिलिट्री बैलेंस 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो ईरान के पास 10,513 बैटल टैंक्स, 6,700 के आसपास आर्टिलरी गन्स, इसके अलावा 640 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो आर्मी के पास 50 हेलीकॉप्टर्स, IRGC के पास 5 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। अब ईरान के एयरफोर्स की यहाँ पर बात करें तो 312 कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट हैं। IRGC के पास 23 कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। एयरफोर्स की बात करें तो इनके पास 2 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। आर्मी के पास 50 और IRGC के पास 5 अटैक हेलीकॉप्टर्स इस वक्त मौजूद हैं। ईरान की नेवी के पास 17 टैक्टिकल सबमरीन्स, 68 पेट्रोल्स और कोस्टल कॉम्बैटेंट्स, 7 कॉर्वेट्स और 12 लैंडिंग शिप्स, इसके अलावा 11 लैंडिंग क्राफ्ट,
18 लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट इक्विपमेंट भी मौजूद है। ये ईरान की यहाँ पर हम बात कर रहे थे। आपने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को तो देख लिया है, लेकिन ईरान के पास भी डिफेंस सिस्टम मौजूद है। फरवरी में ईरान ने शॉर्ट रेंज अज़ाराकिश को डिप्लॉय किया था और पर्शियन में इसका मतलब होता है थंडरबोल्ट। ये एक इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम है जिसमें कि रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स लगा हुआ है जो मिसाइलों को डिटेक्ट करके इंटरसेप्ट करता है। ईरान के पास अलग अलग तरह की सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इसमें 42 से ज़्यादा लॉन्ग रेंज रशियन मैन्युफैक्चर्ड S-200, S-300 और ईरान की खुद की यानी कि उनकी स्वदेशी बावार्स 373 मौजूद है। इसके अलावा ईरान के पास 59 से ज़्यादा मीडियम रेंज US MIM-23 हॉक HQ-2J और खुर्दाड 15, इसके अलावा 279 शॉर्ट रेंज चाइन सी मैन्युफैक्चर्ड CHSA-4 और 9K331 टॉर M1 भी शामिल है। साथ ही ईरान के पास लगभग 12 डिफरेंट टाइप्स के मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी मौजूद हैं। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि न्यूक्लियर पावर की अगर बात करें तो इजराइल एक न्यूक्लियर पावर है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं है, लेकिन उसके पास एडवांस्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स मौजूद हैं और वो कई न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और रिसर्च सेंटर्स को भी चलाता है, वहाँ पर वो मौजूद हैं। अब सवाल यही आता है कि क्या ईरान को इस तरह की मिलिट्री के साथ इजराइल को मात वो दे सकता है? अगर वॉर आगे बढ़ती है तो यहाँ पर क्या होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या शांति बनी रहनी चाहिए या फिर वॉर होती है तो इजराइल या फिर ईरान कौन किस पर भारी पड़ सकता है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।